हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी राव। कल कुछ लोग के क्वेश्चन थे और वो रह गए थे और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है और आई थिंक लोग वेट भी कर रहे थे कुछ चीज़ों का। तो बताई सारी चीज़ें जाएगी लेकिन धीरे धीरे करके। देखो ऐसे तो मैं एक दिन बता दूंगी तो इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। क्या पता कुछ लोग कुछ व्लॉग मतलब मिस कर दे तो उनमें फिर उनको कुछ जर्नी का पता लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए चीज़ें धीरे धीरे बताई जाए, क्योंकि कल मेरे को सबने बोला तो एकदम सब कुछ बता रही है। तो ऐसे ना तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा ना ही कुछ लोग अपसेंट होंगे, वो नहीं देख पाएंगे। तो फिर तू कैसे बताएगी। मैं आपको जो भी बताऊंगी आराम से बताऊंगी, ऐसे एकदम में करके सबको हाइपर नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे शायद घर से भी मैसेज आया है कि थोड़ा रुक के क्योंकि सबको पता है कि अगर मैं किसी की पोल पट्टी खोलूंगी या किसी की असलियत फेंकूंगी बाहर तो सबकी धड़क धड़क हो रही है कि बस अब की बार थोड़ा जोश में है हमारी बहनें। तो घर से भी मैसेज आ गया, भाई थोड़ा रुक के। अब सोच सकते हो कि मेरे अंदर कितनी किसी के बारे में पोल पट्टियां भरी पड़ी है और किसी की मैं कैसे अब बहन गोड़ सकती हूँ, अच्छे से गोड़ सकती हूँ मैं। इसलिए मैं थोड़ा चुप रहूँ तो ठीक है, क्योंकि सब ही कह रहे हैं मुझे थोड़ा रुक के, थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा टाइम मिले। तो इसलिए मैं थोड़ा शांत हूँ। नहीं तो ठीक से खोलूंगे, जिस दिन खोलूंगे ना गूदड़े तक बिक जाएंगे किसी के तो अभी मैं थोड़ा रुक के कुछ सवालों का जवाब ही दे देती हूँ जो आपके क्वेश्चन के मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे। और गैंगस्टर वीडियो बनाने का मोटिव ये है मेरा कि लोगों को ये ना लगे कि मैं किसी के पीछे हूँ। ठीक है, मुझे किसी के पीछे होने का कोई शौक नहीं है श्रीमान। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में रखे कि हाँ भाई नैन्सी किसी के पीछे है, सैड वीडियो बना रही है, रो रही है। ना 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 ना, मैं अपनी गैंगस्टर वाली बना के अपना नाम खराब कर सकती हूँ कि ये तो गुंडागर्दी में। ठीक है, नो इशू, ये सही है मेरे लिए। किसी के पीछे रो रही है, कोई धोखा दे गया, उससे तो कुछ बहुत बेटर है ये चीज़ें कि हाँ नैन्सी गैंगस्टर वाली वीडियो बना रही है, गुंडी है। हाँ अच्छी बात है पंगा ले लो तो भाई मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे मन से कुछ ज़्यादा निकल गया तो दिक्कत दे जाएगा। और मेरे घर वालों ने मुझे पहले ही फ़ोन करके बोला है कि लिमिट में। तो मैं अभी लिमिट में हूँ, लेकिन एक सही टाइम का वेट कर रही हूँ, जिस दिन वो सही टाइम है। सही टाइम यही है 30 दिन का ये जो चैलेंज है उसमें मैं वेट कर रही हूँ। जिस दिन मेरी बुद्धि सटक गई उस दिन मैं माँ बहन कर दूंगी। जिसके बारे में मुझे जो बताना मैं बता दूंगी। मुझे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ को लेके कि कोई मुझे क्या बोलेगा, अरे तेरी ऐसी तैसी। क्योंकि मेरी सच में ही पास्ट की जर्नी इतनी वाहियात, इतनी मैं कभी बता ही नहीं सकती, इतनी हद तक ख़राब थी। कुछ लोग मुझे जो कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, कई सालों से, उन लोगों ने देखा होगा कि मेरी पास्ट की जर्नी कैसी थी। इतनी गंदी थी, या तो इंसान मर जाए, और जो जी रहा है ना वो बेशरम है साला, और वो बेशरम मैं हूँ। अब आप सोच सकते हो। आप कमेंट ऑप्शन क्यों बंद रखते हो भाई? कमेंट ऑप्शन मैं इसलिए बंद रखती हूँ कि कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं और उस हद तक गलत कमेंट करते हैं कि, और लड़कियों की देखो सबकी वीडियो पे गलत कमेंट आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक लड़की की वीडियो पे गलत कमेंट आते हैं। मैंने सबकी वीडियो ओपन कर करके देखी है। कोई कितना ही महान हो, कोई कितनी अच्छी वीडियो बना रहा हो, सूट में भी बना रहा है ना, तो भी उसकी वीडियो पे गलत कमेंट आता है। लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों नहीं पड़ता उनको, क्यों समझ नहीं आ रहा। पढ़ता तो एक्टर्स को भी है, तभी तो उन्होंने बीच में एक जैसे एक वो नहीं किया था कि जो गलत कमेंट करते हैं उनको लाइव बुला रहे हैं, उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको पड़ता था फ़र्क, देन वो बुलाते थे। तो ऐसे भाई मुझे भी पड़ता है, और मुझे पता है कब पड़ता है कि मैं कोई ऐसी वीडियो भी नहीं बना रही, सिर्फ गुंडागर्दी की तो वीडियो बनाती हूँ, उसमें भी गलत कमेंट आ रहे हैं। मैं किसी को मार थोड़ी ना रही हूँ, गुंडागर्दी के साउंड पे बनाती हूँ। अगर वो साउंड रिलीज हुए हैं तो मैं उन्हीं पे वीडियो ही तो बना रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ? अगर उस पर कमेंट आते हैं तो इन द सेंस कि मुझे बहुत हर्ट होता है। हालांकि मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता कि कोई क्या कमेंट कर रहा है, करे जाओ, भौंके जाओ, लेकिन मैंने कभी लाइफ में कमेंट ऑन किए नहीं ना। उनको तो आदत है, सबको बहुत पहले से उनके कमेंट ऑन है, उन पे गलत कमेंट आते हैं तो उनको आदत है इन सब चीज़ों की। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऑन नहीं किया। अब मुझे कभी कभी कुछ ऐसे ऑन करके ऐसे होता है ना, तो मुझे वो चीज़ें वल्गर लगती है बहुत, कि नहीं ऐसे ये क्यों बोल रहा है मुझे।
और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि उनको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए। अगर मैं कोई गैंगस्टर वाली वीडियो डालती हूँ तो उसमें कुछ तो है, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि कोई भी जा रहा है किसी को कुछ बोल के जा रहा है, किसी पे कुछ कमेंट करके जा रहा है तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ पे कमेंट कर रहा है ये वो। मैंने 2-3 बार कमेंट ऑन किए थे, जिन्होंने मेरे पास कमेंट किए थे उनकी मैंने बाद में माँ बहन करी थी, और उन्होंने लास्ट में कमेंट भी डिलीट किए थे और ब्लॉक भी किया था। तो भाई मैं इसलिए कमेंट ऑन नहीं करती, क्योंकि मेरी पूरे दिन लड़ाई झगड़ों में दिन निकल जाता है ना, इसलिए कमेंट दिक्कत भारी पड़ जाता है। अब जैसी लड़की मेरी क्लास में है, ओ माय गॉड, हाँ 7 लड़कियां होती है ना, होगी कोई। फिर एक था व्लॉग क्यों बंद कर दिया आपने, आप रेगुलर व्लॉग क्यों नहीं करती। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये चैलेंज जो लिया है कि मैं 30 दिन का है, इसमें रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो अगर इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैंने अपनी लाइफ से फिर कम से कम दिन में इतना तो टाइम मांगना है ही कि मैं रोज़ उठूँ, रोज़ बाहर जाऊँ और रोज़ आपके लिए व्लॉग बनाऊँ और रोज़ की पूरी लाइफ आपको दिखाऊँ। मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, फिर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, फिर तो मैं मेरी फैमिली को भी समझा दूंगी कि मुझे तो निकलना पड़ेगा, व्लॉग बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस लाइन में हूँ तो मुझे प्रॉपर से उठना पड़ेगा भाई, ऐसे मैं नहीं रह सकती। अब वो तो मुझे बोल देते हैं ज़्यादा बाहर मत निकला कर, ये है वो है, लेकिन फिर मैं इस लाइन में हूँ तो मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी। मैं आपने देखा होगा ना कि मैं सिर्फ घर जाती हूँ तो ही व्लॉग डालती हूँ, मेरे सारे फैमिली व्लॉग पाएंगे, सारे फैमिली व्लॉग, मैं क्योंकि कहीं जाती नहीं हूँ इसलिए। अभी मैं व्लॉग तभी स्टार्ट करूंगी तब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप अपनी लाइफ के बीते हुए पल कैसे गए, अच्छे खराब सब कुछ जानना है हमको, क्योंकि आप कभी बहुत ही जाती हूँ। ये इन्होंने शायद गलत लिख दिया और इनसे रिपीट लिखा नहीं गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मेरे बीते हुए पल बड़े ही वाहियात थे। मैंने आपको 2 सेकंड पहले भी बताया था कि अगर नॉर्मल इंसान के पास हो तो मर जाए, ठीक है। मेरे पास थे, मैं नहीं मरी और ना मैं मरूं और ना मैं किसी मैं नहीं मरती, ठीक है। तो मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, बट मेरे बीते हुए पल जो मुझे कई सालों से फॉलो करते हैं वो समझ जाएंगे। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंसानों से कि हाँ, बाकी आपको बीते हुए पलों में बस मैं इतना तुम्हें बताऊंगी कि अगर आप लोग किसी लड़के या किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो और आप लोगों ने उससे झूठे वादे कर रखे हैं कि शादी करेंगे, तो पहले आप अपनी फैमिली से कंफर्म करें कि हाँ या नहीं। अगर वो हाँ करती है तो आगे बढ़े, अदरवाइज किसी की जिंदगी खराब ना करे। एग्जाम्पल में इतना काफ़ी है। कभी जिस दिन मूड फिर गया, जिस दिन सोच लिया कि किसी की धोती खोलनी है, फिर मैं सब कुछ बताऊंगी और क्लियर में बताऊंगी और क्लियर में माँ बहन करूंगी। क्योंकि वो तो पता क्या समझ रहे हैं कि नॉर्मल सी जिंदगी है, किसी को लात मारा हटा दिया, ठीक है, और अब हमारी बढ़िया लाइफ चल रही है, हम तो मस्त घूम रहे हैं। अपनी माँ बहन कर दूंगी जिस दिन अपनी वाली पे आ गई। हालांकि देख रहे होंगे, देखने तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाकी एक लड़के का इस व्लॉग में बार बार नाम लिया जा रहा है कि वो मेरा क्या लगता है, वो मेरा क्या लगता है, वो मेरा क्या लगता है। उसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगी मेरा क्या लगता है। बहुत पूछा है, कोई वी से नाम है और बहुत पूछ रहे हैं कि ये मेरा क्या लगता है, मेरा क्या लगता है, मेरा क्या लगता है। भैम हो गया तुम्हारे माइंड में, फोन आ रहा है कि मेरा वो क्या लगता है। वो आपको मैं क्लियर बताऊंगी, लेकिन बाद में बताऊंगी कि वो मेरा क्या लगता है, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि कुछ चीज़ों का वहम दूर करने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों का, और वो चीज़ें करनी पड़ेगी मुझे। तो इस व्लॉग में तो आई थिंक नो। आपकी शादी कब होगी? मेरी शादी जब होगी जब मेरी फैमिली अलाउ करेगी। मैं थोड़ी ना कभी किसी से भाग के ब्याह कर लूँगी। जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे मैं कैसे शादी कर लूँगी? कॉमन सेंस है। वो अपनी मर्जी से देखेंगे जो देखेंगे, ठीक है। आपका बीएफ कैसा होना चाहिए? मेरा बीएफ कैसा होना चाहिए? मेरी ज़िंदगी में मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बस समझने वाले लोगों की कमी है। मैं क्लियर बोलती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि हद ही करोड़पति चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि उसके पास बहुत कुछ होना चाहिए तो ही मुझे चाहिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके पास अगर कुछ नहीं भी होगा, अगर वो मुझे समझने वाला होगा कि ये दुनिया नहीं समझती, वो समझता है, तो मैं पहले उसको सेलेक्ट करूँगी, दुनिया को लात मार दूंगी। करोड़पति देख रहे हैं, अरबपति देख रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। देखो, एक लड़की ने सही बात की थी कि वही करोड़पति देखती जिनकी उम्र कम से कम मतलब
35-40 साल की हो जाती है ना, वही होते हैं करोड़पति। इतने बच्चे कभी करोड़पति नहीं होते। और मुझे चाहिए लड़का समझने वाला। अगर वो मुझे समझता है तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये बात मैंने मेरी फैमिली को भी बोल रखी है कि अगर वो लड़का मुझे समझता है कि भाई मैं कैसी हूँ, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें बहुत ही वाहियात होती है, जो नॉर्मल लड़का तो गुस्से में आ जाएगा कि तू ऐसे क्यों करती है, क्योंकि मैं मजाक करना, कचर 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 बोलना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। पसंद की मेरी हॉबी नहीं है ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि शायद मैं पूरे दिन एक रूम में रहती हूँ, अपने काम पे ध्यान देती हूँ, अपनी फैमिली पे ध्यान देती हूँ, ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं। देखो क्लियर है, मेरी एक बहन है बस, एक दो दोस्त हैं लड़कियां, ना मेरी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ भाई बाहर जैसे और लड़कियों के फ्रेंड नहीं होते, बाहर जाना, इंजॉय करना, फनबाजी लेना, वो वाली लाइफ नहीं है मेरी। ठीक है, तो उसमें मैं एक चीज़ एक जगह घुट के रह जाती हूँ। तो मुझे कभी कभी बाहर निकलने का मौका मिलता है जिसमें मैं बक 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 बोलती रहती हूँ। अगर वो चीज़ें वो सहन कर सकता है तो दी बेस्ट है। अदरवाइज वो ये कह दे भाई मुझे इतनी बोलने वाली लड़की नहीं पसंद, अगर घर में भी वो चुप है तो बाहर भी वो चुप रहे। मैं कोई बेफालतू में भूकूंगी तो नहीं कि भाई हाँ कहीं भी मैं बेवजह भूक रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा मजाक करने वाली लड़की हूँ, क्योंकि मैं मेरी फैमिली में भी मजाक करती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग भी देखे होंगे कि मैं मेरी फैमिली में कैसे रहती हूँ, तो ऐसी ही लड़की हूँ। तो मुझे है मजाक करने की आदत। अगर वो लड़का मुझे समझता है तो वो दी बेस्ट है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह सकती फिर उसके बारे में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास सब कुछ है लेकिन समझने वाले लोग नहीं हैं। इसमें चाहिए फिर कोई भी आ जाए, लोगों को मैं मजाक करती हूँ वो सीरियस हो जाते हैं, तो इस चीज़ में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपका कोई बीएफ है? मेरा कोई बीएफ नहीं है। होगा तो डायरेक्ट रिश्ता होगा और डायरेक्ट शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बीएफ। अगर मेरा कोई अपना भी है तो वही अपने घर जाके रिश्ता देखेगा। आपका अब तक कितना बीएफ रहा है, करंट रिलेशन कैसा चल रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन भी यही है, फिर इससे पहले वाले पेज में भी यही क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे कितने बीएफ, क्यों भाई छनेल हूं मैं जो मेरे कितने बीएफ रहेंगे, रहते होंगे औरों के, मेरे नहीं थे कितने। पास्ट सबका होता है और पास्ट एक होता है, पास्ट 1 2 3 4 5 है। नहीं, मेरा कोई ऐसा घटिया पास्ट नहीं था कि मैं किसी को भी मुंह लगा रही हूँ और ये समथिंग, नहीं, मेरा कोई ऐसा खास पास्ट नहीं था। मेरे पास्ट में एक ही वल्गर फैमिली आई थी और एक ही वल्गर लड़का था। उसके बारे में जब मेरे को दिमाग घूमेगा मैं बता दूंगी, अभी मेरी फैमिली से मुझे परमिशन नहीं है, दैट्स वाई। दूसरा रिलेशन अभी का क्या चल रहा, अभी का मेरा कुछ नहीं चल रहा, ना मुझे चलाना किसी के साथ। मेरी फैमिली के साथ मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरे कुछ अपने दोस्त भी हैं जिनका तुम नाम लेके कह देते हो ना ये क्या है, इससे शादी कब करोगे, तेरी क्यों जिंदगी में दोस्त नहीं हो सकते, जिंदगी में कोई फैमिली मेंबर नहीं हो सकता। अगर कोई लड़का आपको किसी जगह दिखता है वो मेरे साथ है, तो जरूरी थोड़ी ना वो मेरा कुछ लगता ही है ऐसा कुछ कि हाँ इसका बॉयफ्रेंड ट्रू लव, फैमिली मेंबर भी तो हो सकता है यार। कैसी बातें करते हो आप लोग, दोस्त भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कोई लड़का अगर साथ है तो वो कोई बॉयफ्रेंड ही है और ये समथिंग उसके साथ कैसा चल रहा है ये वो, अरे कुछ भी यार, मतलब अपनी सोच को ठीक करो यार। ऐसे नहीं होता कि आप किसी के साथ भी मेरा नाम जोड़ दोगे। आप माफिया रील क्यों बनाती हो, अभी मैंने बताया कि मैं माफिया रील इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि सैड बनाऊंगी तो किन्हीं खचरों को ये लगेगा कि उनके लिए ही सूट करती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे को मजे आते हैं माफिया रील बनाने में, मुझे अच्छा लगता है। सैड स्टेटस लगाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कुछ लोगों को सैड चीजें बहुत पसंद है, मुझे सैड सॉन्ग बहुत पसंद है। और मैंने कल भी बताया था आपको व्लॉग में, मुझे सैड सॉन्ग पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी से धोखा मिला हुआ है या मैं किसी के लिए मरी जा रही हूँ। मुझे स्टार्टिंग से सैड सॉन्ग पसंद है क्योंकि मेरी रूममेट सैड सॉन्ग सुनती थी तो मुझे वहीं से आदत पड़ी है, दैट्स वाई। थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन अभी मुझे मिल गया। आपकी लाइफ में गोल क्या है, आप किसके लिए इतना सब कर रही हो और क्यों। देखो मेरी लाइफ में मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में गोल कुछ नहीं है, ना ही मैं किसी चीज़ को गोल मानती, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, मुझे बड़ी बड़ी हाँकने की आदत नहीं है कि हाँ मेरी तो लाइफ में गोल है, मैं तो एक बंगलो खरीदूंगी और एल्विस की तरह जी वैगन है जी घंटा। मेरे पास कोई गोल नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे कर रही हूँ। ठीक है, उनके अलावा मैं किसी को नहीं समझती कुछ भी। अगर वो ये कह देंगे ना ये चीज़ है तो वहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ
इस जगह जाने से मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, पूरी बर्बाद, पूरी मुझे दिख रहा है, और वहाँ मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं ये चीज़ है तो मुझे वो करनी पड़ेगी, मैं बर्बादी में ही ठीक हूँ। तो मैं जो भी कर रही हूँ मेरे मम्मी पापा के लिए कर रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही, ठीक है ना। मेरा कोई ऐसा गोल है जिस दिन, अगर अभी तक तो कोई गोल नहीं है, जिस दिन टाइम बदलेगा, शौक भी बदलते हैं, फिर गोल हुआ तो सामने भी लाया जाएगा, आप लोगों से थोड़ी ना छुप सकता है। तो मैं इसी के साथ अपने व्लॉग की दी एंडिंग कर रही हूँ। कल का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, और कल वाले व्लॉग में पहले तो मैं पूरी 99 कोशिश करूँगी कि मैं मेरी फैमिली से ये पूछ पाऊँ कि भाई प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मुझे हर चीज़ की परमिशन दी जाए, क्योंकि सीरियसली मेरे पास, अभी मैं उठी थी, मेरे पास मैसेज आ रखे थे कि लिमिट में, मैं ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं जब किसी की खोलूँगी तो ठीक से खोलूँगी। ये डिपेंड ऑन करता है कि तुम, अगर तुम्हारे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये आए कि भाई आप बताओ कौन है वो इंसान, क्या किया उसने ऐसा कि कोई भी इंसान होता तो वो मर जाता, तो आप अगर पूछना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट किए तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज मुझे लगेगा मैं क्यों बताने पे लगी हूँ, जब कोई और ही इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज़ में, तो मैं क्यों बताऊँ। समझ रहे हो, मुझे अपनी धजिया, किसी और की धजिया उड़वाने में क्या मजे आएंगे। तो पहले आपके कमेंट देखूंगी मैं कि आपके कमेंट क्या आते हैं, उसके बाद ही मैं कोई रिस्पॉन्स करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग की दी एंडिंग कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट ब्लॉग कल आ सकता है अगर आपके कमेंट आए तो, अब डिपेंड करता है आप लोगों पर। थैंक यू गाइज, बाय, अपना ख्याल करना।